आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन एक परीक्षा, जिसको हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। क्योंकि परीक्षाएं तो आपके हमारे जीवन में देखिए जितनी भी होती हैं, वो एक ज्ञान के आधार पे ही हम उस परीक्षा में पास हो पाते हैं, अच्छे नंबर ला पाते हैं। इसलिए हमने बाएं हाथ में देखिए जीवन की तीन अलग अलग स्थितियों का एक शब्द लिखे हैं, बचपन, युवा और बुढ़ापा, जो कि आपके हमारे जीवन की एक अलग अलग स्थितियां हैं। और बीच में हमने तीन शब्द को बहुत बड़ा एक महत्व दिया है, क्योंकि हमारी जो इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर प्रतिदिन की प्रसारित होने वाली वीडियो पर तीन तत्वों पर ही, यानी प्रकृति के तीन गुणों पर ही चर्चाएं होती हैं। और शास्त्र भी, जिनमें देखिए मूलभूत रूप से तो वेदों को ही माना गया है, और वेदों को तो अपौरुषेय माना गया है। वेदों के ज्ञान का ही सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा उपनिषदों में किया गया। उपनिषदों का और सरलीकरण वो भी मायातीत महापुरुषों द्वारा विभिन्न प्रकार के पुराण रचेंगे, ताकि बात आपको में समझ में आ जाए। और वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है, और कलयुग में जितने भी सत्संग होते हुए आप देखेंगे, उसमें अक्सर देखिए ये विशेष रूप से भागवत पुराण पे चर्चाएं होती हैं। अब पुराण जितने भी हैं, उनका सरलीकरण विभिन्न प्रकार की कथा कहानियों द्वारा कुछ जोड़ तोड़ ऐसे किया गया है, ताकि एक साधारण स्तर पर मनुष्य को बात समझ में आ जाए। इसलिए तो देखिए हम अपने वीडियो के नाम प्रतिदिन ही, चाहे सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, या कुछ ऐसे ही मिलते जुलती हमारी देखिए प्लेलिस्ट में ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज से आती है, बड़ी शिक्षा छोटा संदेश के अंतर्गत, प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी के अंतर्गत, और अब हमने कुछ प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी कुछ कठिन शब्दों पर कुछ उनके भावार्थ समझाने का एक वीडियो प्रसारित करने आरंभ की है। यानी कि आपका हमारे जीवन में किसी भी तरह मन बुद्धि के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर ज्ञान की स्थितियां मजबूत हों, जब तक ज्ञान आपके भीतर में अपना एक स्थान नहीं बनाता, तब तक आपका हमारा जीवन देखिए आधा अधूरा ही रहता है। इसीलिए तो हमने देखिए ये जो जीवन के एक परीक्षा, यानी कि जीवन के नीचे तो हमने आपके हमारे जीवन में देखिए ये अवस्थाएं, बचपन, युवा और बुढ़ापा आपके हमारे संज्ञान में पहले से ही है। ये कोई नई चर्चा नहीं है। और जीवन एक एक के नीचे हमने देखिए बहुत बड़ा तीन शब्द अंक लिखा है, ताकि ये तीन का खेल आपको भी समझ में आ जाए। क्योंकि प्रकृति के भी तीन गुण हैं, और इन तीन गुणों से ही आपके मेरे तीन शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और ये जो तीन गुण हैं, जिनको मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में ये तीन अलग अलग रंगों की स्थितियों से दर्शाता हूँ। तमोगुण को काले रंग से, क्योंकि वो अज्ञानता की स्थिति है। रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, और इसको हम युवावस्था से जोड़ते हैं, क्योंकि युवावस्था में संसार को भोगने की, पाने की अधिक इच्छा होने के कारण ही अधिक क्रियाएं होती हैं। अक्सर युवा वर्ग में देखिए अधिक भागदौड़ आप देखते हो। और यही स्थिति जो वृद्धावस्था की है, अक्सर संसार में आप जहां भी देखिए कुछ सात्विक स्थितियां देखते हो। विशेष रूप से देखिए सत्संग की स्थितियों में अधिकांश लोग प्रौढ़ावस्था के या वृद्धावस्था के होते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए कारण हमने दाएं हाथ में क्या लिखा है? परीक्षा। परीक्षा का अभिप्राय देखिए विभिन्न प्रकार की परीक्षा से है, चाहे कोई पहली कक्षा की परीक्षा हो, चाहे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। हालांकि प्रथम 5 कक्षाओं में तो लगभग सामान्य स्तर पर सबको ही अगली क्लास में, कक्षा में भेज दिया जाता है, क्योंकि सामान्य स्तर की स्थितियां होती हैं। और अक्सर आप कुछ ऐसी स्थितियां भी देखते हो, ये जो आजकल कुछ ज्ञान के स्तर पर कुछ ऐसे
प्रोग्राम आते हैं ना टीवी पे, उनमें भी देखिए आरंभिक स्तर पर जो प्रथम 3 4 5 प्रश्न होते हैं वो बहुत ही साधारण पूछे जाते हैं, ताकि कुछ आगे की स्थितियों पर वो जो प्रश्न करता है या उस खेल में जो भाग ले रहा है वो थोड़ी आगे पहुंच जाए। लेकिन उसके बाद तो ठीक है, प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो थोड़े गंभीर होते हैं, और जब बहुत ही ऊंची स्थितियां हो जाती हैं तो फिर बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ऐसे टीवी पर कुछ प्रोग्राम आते हैं जिनको बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार उसको पेश करते हैं। इसी तरह हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी ये जो परीक्षाएं हैं, ये भौतिक स्तर पर आपने हमने कितनी ही दी है। देखिए भारत जैसे देश में तो सबसे जो मुख्य परीक्षा है वो तो आईएएस की मानी जाती है। अब आईएएस की परीक्षा में तो बैठने के लिए पहले एक प्रिलिमिनरी टेस्ट भी होता है, एक आरंभिक परीक्षाएं होती हैं। जो उसमें फेल हो जाता है तो उसको मुख्य परीक्षा में फिर बैठने का कोई अवसर ही नहीं मिलता। ठीक इसी तरह देखिए ये सभी बातें मैं इसलिए घुमा फिरा के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि सभी प्रकार के लोगों को बात समझ में आते हुए हम परमात्मा से जुड़े। ये जो सफेद रंग है ये सत्वगुण का प्रतीक है, ये जो रंगीन रंग है ये रजोगुण की स्थितियां हैं, और ये जो काला रंग है ये तमोगुण की स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होते हैं। देखिए शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और सतोगुण की प्रशंसा करो। ये तीन शब्द किस लिए कहेंगे? क्योंकि सतोगुण आपके हमारे जीवन में एक विकास लाता है। देखिए शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो अंधकार में स्थितियां बनती हैं। हम सर्वप्रथम क्या करते हैं? अपने घरों में प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर जितनी भी हमने क्रियाएं करनी होती हैं, कोई देखिए खाना बनाना है, कुछ और एक प्रतिदिन की कुछ क्रियाएं होती हैं, चाहे वो सोने से संबंधित ही हो, तो तन को तभी दिखाई देता है, हाथ पैर तभी चल पाते हैं जब प्रकाश की स्थितियां हों, भले ही आपकी हमारी आंखें स्वस्थ भी हों। इसीलिए शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं विशुद्ध सतोगुण है। परमात्मा के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए भी कहा जाता है। यानी कि ये माया की 3 अलग अलग स्थितियां हैं, और ये जो हमने परीक्षा के नीचे जो प्रथम घंटा, दूसरा घंटा और तीसरा घंटा ना लिख के हमने अंतिम घंटा लिख दिया। देखिए एक एक शब्द पर और इन शब्दों के पीछे के भावार्थ पर, इनके रंगों को, यानी कि ये सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से हम कुछ इस प्रकार से रखते हैं, ताकि एक साधारण मनुष्य यदि इस वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनता है तो शास्त्रों का जो एक गूढ़ ज्ञान है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान को ही एक गूढ़तम ज्ञान का है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड, जो दृश्य जगत है, जो दिखाई देता है, ये 24 तत्वों का है। इसी तरह आपके हमारे जो शरीर है, देखिए स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर कारण शरीर है, ये 3 शरीर भी माया के हैं। शास्त्रों में तो इन 3 शरीरों की एक सामूहिक स्थिति को पिंड भी कहा है। जैसे ब्रह्मांड है वो एक बड़े स्तर पर है, उसका आप पर हम एक छोटा सा नमूना पिंड कहा जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए जैसे ब्रह्मांड 24 तत्वों का है, उसी तरह आपके मेरे ये 3 शरीरों की जो एक तत्वों की स्थिति है ये भी 24 है, और आपके हमारे जीवन में तो ये जो प्रतिदिन की जो घंटों की स्थिति है ये भी 24 घंटों की स्थिति। ऐसा नहीं कि भारत में ही 24 घंटे, अमेरिका में 25 घंटे हैं या पाकिस्तान में 23 घंटे, सब जगह 24 घंटे हैं। हम सभी मनुष्यों को देखिए इन सभी स्थितियों का एक विशेष लाभ लेना चाहिए। अब लाभ लेने के लिए आपको बस सतोगुण से जुड़ना चाहिए। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण है। किस लिए?
देखिए तमोगुण की वैसे निंदा नहीं है, क्योंकि तमोगुण का अभिप्राय देखिए पदार्थों से भी लिया जाता है, नींद से भी लिया जाता है। अब नींद तो हम भी लेते हैं। योगी आज तक जो मायातीत महापुरुष भी हो गए, उन्होंने भी नींद ली थी, क्योंकि ये स्थूल शरीर की एक आवश्यकता है। लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से जब हम गुणों की स्थितियों पर कुछ बात करते हैं, देखिए शास्त्र बार बार कहते हैं ये करो ये मत करो, इसका अभिप्राय क्या है? जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं उनको विहित कर्म कहा गया है, वो विधि विधान द्वारा करने होते हैं। विधि विधान का अभिप्राय क्या है? देखिए विधि का अभिप्राय एक कानून के नियमों से जोड़ा जाता है। कहते हैं ना विधानसभा, ये विधानसभा का अभिप्राय क्या है? जहाँ विधान बनते हैं, कानून बनते हैं। देखिए आप शास्त्रों की बातों को भी बहुत सही से समझने के लिए ये जो संसार की भौतिक स्थितियां हैं, इनको भी यदि आप उनसे जोड़ते हो, जो कि हम शाम को देखिए अक्सर संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ ना कुछ ऐसे विषय ले लेते हैं जो आपको में अच्छे भी लगते हैं, और उन विषयों के द्वारा ही मेरा कुछ ऐसा प्रयास होता है कि शास्त्रों की बातों से हम जुड़ें। हालांकि आज का विषय भी देखिए भौतिक विषय भी है, कुछ आध्यात्मिक विषय भी है, फिर भी हमने देखिए क्योंकि विषय कुछ विशेष रूप से गंभीर है, इसीलिए ये जीवन एक परीक्षा को मैंने ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में ही लेना उचित समझा। देखिए ये कुछ स्थितियां जीवन की ऐसी होती है कि मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाता, क्योंकि एक साधारण मनुष्य है तो बस संसारी भोग्य विषयों को ही भोगना चाहता है। संसार का उसको मतलब ही भोग विषयों से लिया जाता है। संसार को हम कितना अधिक भोग सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, अब उसके लिए ही ये देखिए विधि विधान द्वारा कुछ कानून व्यवस्था भी रखी जाती है भौतिक स्तर पर, और शास्त्रों द्वारा आपका महाराज क्योंकि कर्मशय बनता है, संस्कार बनते हैं, विभिन्न प्रकार की स्थितियां बनती हैं, क्योंकि स्थूल शरीर के ऊपर ही कानून की सभी स्थितियां लागू होती हैं, और स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपका हमारा कर्माशय भी बनता है। ये सभी सामान्य स्थितियां आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए, क्योंकि माता के गर्भ में जो आपका हमारा एक शरीर का निर्माण होता है वो तो स्थूल शरीर है, और मृत्यु भी इसी स्थूल शरीर की होती है। देखिए 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको शास्त्रों में सूक्ष्म भूत कहा गया है, तन्मात्रा कहा गया है। ये जो जितना जगत जो दृश्यमान है, अक्सर एक साधारण मनुष्य है जो साधारण बुद्धि के स्तर पर ये माया इसी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तक ही सीमित है, जबकि पृथ्वी प्रत्यक्ष रूप से आपके मन एक दृश्य में आती है। जल भी आता है, अग्नि भी आती है, लेकिन वायु का तो आपको में केवल स्पर्श बोध होता है, और आकाश का तो एक साधारण मनुष्य को बस इतना ही ज्ञान है। अक्सर वो अपनी गर्दन को ऊपर उठाता हुआ आसमान की ओर देखता है, जबकि आकाश तो देखिए हर स्थिति में है। हम जहाँ अपने कमरे में हैं, यानी कि कोई ऐसी स्थान ही नहीं जहाँ आकाश नहीं है। लेकिन ये एक साधारण परिस्थितियों में आपको में कुछ ज्ञान की स्थितियां जितने जितने स्तर पर भी समझ में आने लगती है, क्योंकि शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं ये बचपन अवस्था अबोध होती है, तो इसलिए हमने बचपन की स्थिति को काले रंग से दर्शाया है। यानी कि बचपन में तो देखिए कोई भौतिक ज्ञान भी नहीं होता, क्योंकि अभी स्कूल की तो स्थितियां अभी बनी नहीं है, और अक्सर बच्चे देखिए आरंभिक स्तर पर प्ले स्कूल, फिर नर्सरी कक्षा, जैसे अभी हमने बताया ना प्रथम 5 कक्षाओं में तो सभी विद्यार्थियों को आगे आगे भेज दिया जाता है, लेकिन फिर ऊंची कक्षाओं में बिना परीक्षा के आगे नहीं भेजा जाता, यानी कि वहाँ परीक्षाएं थोड़ी एक विशेष स्तर पर कठिन हो जाती है। और जैसे जैसे फिर अगली कक्षाएं आती हैं 10वीं 12वीं, तो कहते हैं ना बोर्ड के पेपर हैं, उन पेपरों के लिए हम फिर तैयारी करते हैं। तो वहाँ जितनी भी जो परीक्षाएं हैं, ये प्रथम घंटा, दूसरा घंटा और अंतिम घंटा, देखिए अंतिम शब्द हमने इसलिए लिखा है, यानी कि उसके बाद उस स्थिति विशेष में वो परीक्षा में जो भी आपकी उत्तर पुस्तिका होती है वो छीन ली जाती है, ले ली जाती है,
या आप और हम स्वयं ही दे देते हैं। देखिए इनके एक भावार्थ आपने अपने जीवन से जोड़ने हैं। देखिए प्रथम अवस्था बाईं तरफ हमने क्या लिखा है, बचपन अवस्था। अब इन सभी स्थितियों को देखिए आपने प्रकृति के 3 गुणों से भी जोड़ना है, जीवन से भी जोड़ना है। और ये जो परीक्षा शब्द लिखा है, देखिए परीक्षा में जब भी हम बैठते हैं सदा यही इच्छा रखते हैं कि आपके हमारे 100% नंबर आए। यानी कि हम सभी भाई बहन मनुष्य योनि में हैं। मनुष्य योनि को देखिए कर्म योनि से जोड़ा गया है, साधना योनि के एक विशेष अवसर से जोड़ा गया है। और क्योंकि सभी आत्माएं सदा ही परम सुख की तलाश में ही अपनी क्रियाएं करती हैं। हम उठने से लेके रात को सोने से पूर्व तक जितनी भी क्रियाएं करते हैं, चाहे वो धर्मानुसार हो, चाहे धर्म के विरुद्ध भी हो, चाहे हम कानून का पालन करें चाहे नहीं भी करते हो, सभी स्थितियों में देखिए कोई चोरी करता है, डकैती डालता है, कोई दुख पाने के लिए नहीं, पकड़े जाने के लिए नहीं। आप पकड़े जाने की तो उसको एक दुखद स्थिति महसूस होती है। हालांकि ये देखिए मैं कोई पाप कर्मों का कोई एक समर्थन नहीं कर रहा, ये बात समझने के लिए कि आपके हमारे जीवन में चाहे कोई देखिए पढ़ा लिखा है, चाहे भारत का है, चाहे विदेश में किसी देश में रहता है, किसी भी स्तर पर कोई भी मनुष्य हो, सदा ही परम सुख की तलाश के लिए ही क्रिया करता है। और जबकि शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं सभी आत्माओं का स्वभाव क्या है, चाहे वो कुत्ते की आत्मा हो, यानी कि कुत्ते का शरीर हो, चाहे गाय का हो, चाहे पक्षी का हो, चाहे कीड़े मकोड़े का। आप किसी मक्खी को भी पकड़ने की कोशिश करो, किसी मच्छर को भी पकड़ने की कोशिश करो, वो भी बचने के लिए, बचने का अभिप्राय क्या है, सुख के लिए। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं हम सभी का एक लक्ष्य तो बना हुआ है कि हम सदा ही सुख की ओर प्रवृत्त होते हैं, भागते हैं, झुकाव होता है। और ये जो मनुष्य देखिए सत्संग को महत्व नहीं देते, जो महत्व देते हैं वो भी सुख के लिए, जो महत्व नहीं देते उनको सत्संग में महत्व इसलिए वो नहीं देते क्योंकि उसमें उनको सुख नहीं लगता। उनको एक विभिन्न प्रकार की एक घुटन सी होती है, उनको संसार में सुख लगता है इसलिए वो संसार को अधिक महत्व देते हैं। अब कोई मनुष्य संसार को पाने के लिए धर्मानुसार शास्त्रों के अनुसार एक विहित कर्म करता है और एक मनुष्य देखिए पाप कर्म करता है। अब सबकी स्थितियों का लक्ष्य क्या है, सुख पाना। देखिए इनके भावार्थ आपको मैं कर्मबद्ध तरीके से समझने हैं। बचपन अवस्था में भी भले ही बुद्धि अचेत है, इसलिए तो हमने तामसिक स्थिति दर्शाई है। और परीक्षा के भी प्रथम घंटे को हमने तामसिक स्थिति दर्शाई है, यानी कि उतना ज्ञान नहीं होता। प्रथम घंटे में जब हम परीक्षा में बैठे होते हैं तो आप कोई विशेष रूप से देखिए गंभीर नहीं होते। इसी तरह बचपन अवस्था की स्थिति है। अब बचपन अवस्था में किसी का देखिए लक्ष्य परमात्मा को पाने का नहीं होता, उसको तो भौतिक शिक्षा का भी कोई विशेष महत्व नहीं होता। इसलिए तो बच्चे अक्सर आप देखते हो ना, नर्सरी कक्षा में, प्ले स्कूल में, पहली दूसरी कक्षा में बच्चे रोते धोते ही जाते हैं, कोई खुशी से नहीं जाते। इनके देखिए सबके भावार्थ आप जितने जितने स्तर पर किसी भी उदाहरण में तोलोगे तो ये ज्ञान की स्थितियों में आपकी रुचि भी बनेगी, आपके जीवन में सात्विकता भी आएगी। और ये जो संसारी विषय भोग है, ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्य विषयों से भी आपका फिर ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगेगा। आज देखिए भागवत पुराण में अक्सर जो चर्चाएं होती हैं वहां बार बार जिक्र आता है कि उन 5 कलयुगी स्थितियों से दूर रहो। दूध, कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाएगी धन को। इन 5 निंदनीय स्थानों का संग करते ही मनुष्य कितने पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसको बोध नहीं होता। और आज संसार में देखिए ऐसे मनुष्यों की कमी नहीं है जो इन 5 स्थितियों में बहुत ही खुशी से, गौरव से उनका संग करते हैं। इन सभी स्थितियों का कोई उनको संग करने में कोई लज्जा महसूस नहीं होती। देखिए फिल्मी जगत में आप कुछ ऐसी ही स्थितियां देखोगे, फिल्मों में भी कुछ ना कुछ ऐसी ही स्थितियां दर्शाई जाती हैं। और आजकल तो देखिए खेल के जगत में हो, चाहे संसार में जो फैशन शो होते हैं,
या माल की भी कुछ ऐसी ही स्थितियां हैं, टीवी में भी कुछ ऐसे धारावाहिक पेश किए जाते हैं, कुछ विज्ञापन भी इसी ही तर्ज पर बनाए जाते हैं। देखिए ये सभी भोगात्मक स्थितियां को हो, जिनकी शास्त्र भी आप बार बार निंदा करते हैं कि इन तामसी स्थितियों का संग मत करो, इनमें कलयुग का वास है। इनका संग होने मात्र से मनुष्य पाप कर्मों में लिप्त होने लगता है। पाप कर्म होने से आपका हमारा कर्माशय भी करता है। इसलिए तो हम देखिए इन सभी स्थितियों को काले रंग से दर्शाते हैं। काला रंग अपने आप में देखिए एक निंदनीय स्थिति है। अज्ञानता की स्थितियां को, निंदनीय स्थितियां को देखिए ये बहुत ये तो हम इनको निषेध कर्मों से जोड़ते हैं। हम तो लाल बत्ती पे रुकने की बार बार क्यों कहते हैं कि वो आप लाल बत्ती पे रुको, अपने धर्म का पालन करो, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। शास्त्र भी आपको बार बार कहते हैं ये जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। देखिए अर्थ और काम, अर्थ का अभिप्राय ये जो हम दिन रात भागदौड़ करते हैं धन कमाने के लिए, संसारी विषय भोगों की पूर्ति के लिए, इसलिए तो ये अर्थ और काम का एक जोड़ा है। जैसे धर्म का देखिए परमात्मा से एक संबंध विशेष रूप से जोड़ा गया, यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको हमें धर्म प्रथम स्थान पे जीवन में बनाए रखना होता है। धर्म का अभिप्राय सत्व गुण से लिया जाता है, धर्म का अभिप्राय गुरु से भी लिया जाता है, धर्म का अभिप्राय ईमानदारी से लिया जाता है, धर्म का अभिप्राय शास्त्रों को पढ़ने से भी लिया जाता है। इसलिए तो शास्त्र बार बार आपको हमें समय समय पे कहते हैं कि कर्मकांड ज्ञान पूर्वक करो। ये कर्मकांड भी देखिए कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना, कर्मकांड को एक फ्लाईओवर से जोड़ते हुए। और आजकल तो बड़े बड़े शहरों में फ्लाईओवर इसलिए तो अधिक बनते जा रहे हैं ताकि हम मंजिल पर जल्दी पहुंचे, बिना किसी रुकावट के पहुंचे। ये फ्लाईओवर भी देखिए रजोगुणी मनुष्य को फटाफट सतोगुण में पहुंचा देते हैं। ये जो जितने भी कथा कहानियां, व्रत, तप, त्योहार, विभिन्न स्थितियां आती हैं, देखिए ये दिवाली कोई मौज मस्ती की स्थिति नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जो दिवाली का पर्व गया, ये जब हम त्योहारों को सात्विक स्थिति से न जोड़ते हुए उनमें राजसी स्थितियां ढूंढते हैं, और आजकल तो देखिए कुछ तामसी स्थितियां भी मनुष्य ने इसमें ढूंढने शुरू कर दी हैं। मौज मस्ती को कुछ निंदनीय स्थितियों से भी जोड़ देते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में वो जो कर्म कांड है वो आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत बना नहीं पाते। अब मनुष्य कर्म कांड करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन मन में देखिए लोभ या भय की स्थितियां होती हैं, ज्ञान होता नहीं। जब ज्ञान होता नहीं है तो फिर आपका हमारा सत्वगुण बढ़ता नहीं है। और मनुष्य इन कर्म कांडों को भी देखिए भय से भी करता है, लोभ से भी करता है, और श्रद्धा होती नहीं है, और वहां टिकता नहीं है। मेहमान की तरह सत्वगुण में जाता है, हाथ लगा के वापिस आ जाता है। क्या रजोगुण में, अपने संसार में, जिसके फलस्वरूप उसका ये जो मिला हुआ जीवन है वो राशि ही बना रहती है। और राशि और तामसी ये देखिए पास पास है। ये जो बचपन अवस्था के बाद जब किशोर अवस्था आरंभ होती है तो ये रजोगुण की स्थितियां बनने लगती हैं। युवा अवस्था में रजोगुण एक विशेष स्थिति पर पहुंच जाता है। इसीलिए तो ये विवाह का संस्कार युवा अवस्था में रखा गया, ताकि तन के स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटनाएं नहीं हो। भले ही आज वर्तमान समय में देखिए स्त्री पुरुष के जो आपसी संबंधों पर कुछ न्यायालय द्वारा भी कुछ देखिए विशेष प्रकार की स्थितियों का एक समर्थन किया जाता है। हालांकि देखिए हमारा इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं। हम तो देखिए शास्त्रों की बातों का ही एक विशेष स्तर पर उनकी एक व्याख्या करते हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में सत्वगुण की प्रधानता हो, आपका हमारा मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ ना जाए। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि सत्संग करो। और ये जो बुढ़ापा शब्द हमने लिखा है ये सफेद रंग से इसीलिए लिखा है ताकि मनुष्य जाग जाए। और ये जो परीक्षा में भी हमने देखिए दूसरा घंटे के बाद तीसरा घंटा ना लिख के एक अंतिम घंटा लिख दिया, क्योंकि उसके बाद फिर आपको में परीक्षा में कुछ भी उत्तर लिखने का एक अनुमति नहीं होती, आपका हमारा पेपर ही छीन लिया जाता है। इसी तरह प्रकृति द्वारा आपको हमें ये जो मनुष्य जोनि का शरीर मिला है, जिसमें आप और हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, और कर्म होते किसके आधार पर हैं? ज्ञान के आधार पर। जब आपका हमारा देखिए भौतिक स्तर पर ही, भौतिक शिक्षा के आधार पर ही आपको हमें संसारी सुख मिलते हैं, ठीक इसी तरह शास्त्रों में भी देखिए बार बार कहा जाता है ये जो स्वर्ग की स्थितियां हैं और नरक की स्थितियां हैं, इनको भी देखिए नरक
का किस लिए भय दिखाया जाता है? ताकि मनुष्य पाप कर्मों से बचे। ये जो संसार में पुलिस विभाग द्वारा, न्यायालय द्वारा जो समय समय पे दोषियों को दंड दिया जाता है, जेल में डाल दिए जाते हैं, किस लिए? ताकि हम बुरे कामों से बचें, कानून का पालन करें। देखिए, इन सभी स्थितियों की कुछ ना कुछ भावार्थ होते हैं जो आपको हमें समझने चाहिए। ये जो हमने अंतिम घंटा लिखा है, इसका अभिप्राय क्या है कि यदि हम उस घंटे विशेष में भी अपने लिखे गए परीक्षा में वो जो अंतिम घंटे में कुछ सुधार नहीं लाते, देखिए अक्सर हम अंतिम आधे घंटे में, पौने घंटे में, 15 मिनट में वो जो विभिन्न अपने उत्तर चेक करते हैं, निरीक्षण करते हैं कि कोई गलत उत्तर तो नहीं दिया, क्योंकि गलत उत्तर का क्या है कि फिर उसके आपके हमारे कम नंबर आएंगे। देखिए, सभी मनुष्य चाहते हैं 100% नंबर आए। इसका अभिप्राय क्या है कि हम मायातीत होना चाहते हैं, हम आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं ये मनुष्य जोनि ही एक अवसर है साधना करने का, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने का। और यदि हम इस जन्म मरण के बंधन की मुक्ति पाने की दिशा की ओर, आध्यात्मिक उन्नति करने की ओर चलते नहीं, तो आप और हम अपने मिले हुए अवसर को यूं ही खोते जाते। क्योंकि संसार को हम जितना भी पाले, देखिए कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना, सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, ये 5 राजसी स्थितियां हैं या तामसी स्थितियां हैं। मनुष्य इनका जितना भी भोग कर ले, तृप्ति नहीं होती। ये अंतोगत्वा जितने भी संसारी सुख हैं, चाहे देखिए कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, खेल जगत का भी देखिए नामी गिनामी खिलाड़ी हो, पूरे संसार में उसकी तूती भी बोलती हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, किसी भी तरह आर्थिक स्तर पर हम जितने भी शिखरता पर पहुंच जाए, फिर भी ये भौतिक जितने भी सुख हैं, चाहे सम्मान का हो चाहे सत्ता का हो, ये आपको में तृप्ति नहीं देते। कहीं ना कहीं आपके हमारे जीवन में एक खालीपन बनाए रखते हैं, अपूर्ण स्थिति में बनाए रखते हैं, क्योंकि हम सभी आत्माएं देखिए भले ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन हम आनंद स्वरूप नहीं है। और हम तो सदा ही देखिए परम सुख चाहते हैं। परम सुख का अभिप्राय क्या है? जिसमें दुख का लेश मात्र भी ना हो। जबकि संसारी सुखों को तो अक्सर हम देखिए 1/100 कहते हैं, यानी कि इस संसार में जितने भी बड़े से बड़े सुख हैं वो मात्र 1% है। जबकि कभी कभी हम कुछ ऐसा भी कहते हैं कि देखिए आपके हमारे जीवन में यदि 99% सुख हो भी और 1% का दुख भी, वो 99% के सुखों को कमजोर करता है, खा जाता है। किसी भी भावार्थ से आप इन पर चिंतन कर सकते हैं। यानी कि हम सभी भाई बहनों को देखिए, बाएं हाथ में हमने जो बुढ़ापा शब्द लिखा है और दाएं हाथ में हमने देखिए परीक्षा के नीचे की जो अंतिम घंटा लिखा है, इन दोनों ही स्थितियों को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। यानी कि हम जाग जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना का अपना एक स्वभाव बनाएं, ताकि उस शुद्धतम स्थिति का लाभ उठाते हुए हम आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलना आरंभ करें। आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय क्या है? देखिए, तामसी कर्म निषेध कर्म है, उससे तो बचना ही है। राजसी कर्म एक साधारण पुण्य कर्म है, खाया पिया बराबर, कोई बचत नहीं। और सात्विक कर्म परोपकार के कार्य है। जब हम पक्षियों को देखिए दाना देते हैं, गाय को चारा देते हैं, कुत्ते को दूध पिलाते हैं, निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं, भंडारे करते हैं, अन्न से, वस्त्र से, और ये जो हम धर्म के प्रचार के लिए भी धन लगाते हैं, ये समय लगाते हैं, ये सभी सात्विक कर्म यदि एक सकाम भाव से होते हैं, फल पाने की इच्छा से। फल तो देखिए माया के हैं, यानी कि संसारी सुखों को पाने के लिए, भोगने के लिए भी यदि हम ये सात्विक स्थितियां अपनी मजबूत करते हैं, तो इनकी भी देखिए कोई निंदा नहीं है। लेकिन जब हम ये सभी परोपकार के कार्य निष्काम भाव से करते हैं, तो फिर ये कर्म फल ना हो रहे कि फिर कर्म योग हो जाता है। कर्म योग का अभिप्राय क्या है? हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं। अब आपको हमें प्रकृति के भोग नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए। अब आपको हमें परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन जाता है। और परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सकता है, परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा गया। आत्मा तो मात्र ज्ञान स्वरूप है, इसलिए तो हम देखिए अपूर्ण कहलाते हैं। लेकिन
परमात्मा की सम्मुखता पाते ही आपको में आनंद की झलकें भी मिलती हैं और आपका मेरा ज्ञान आवृत नहीं होता। देखिए, जब हम माया के सम्मुख होते हैं तो आपका हमारा ज्ञान कुछ आवृत होने लगता है। विशेष रूप से देखिए, जब हम तमोगुण का संग करते हैं, अब अंधकार की स्थिति और प्रकाश, ये तो विपरीत स्थिति है। और रजोगुण में आपका हमारा ज्ञान धुंधला होता है। संसारी मनुष्य को देखिए, थोड़ा बहुत ही ज्ञान धर्म का होता है, इसलिए तो वो बार बार गलतियां करता रहता है। शास्त्र भी बार बार कहते हैं कि एक संसारी मनुष्य अपने जीवन में एक गलती एक बार नहीं करता, 2 बार नहीं करता, 10 बार, 100 बार नहीं करता, हजारों बार करता है। अक्सर ज्ञान के अभाव में, सतोगुण की न्यूनता के कारण, प्रकाश के अभाव में इन सभी स्थितियों का मनुष्य को कोई प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। इसीलिए बार बार कहा गया, सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, मनन करो, चिंतन करो, ताकि मन बुद्धि के स्तर पर अच्छा स्वभाव बने, कार्य शरीर में शुभ संस्कार बने। क्योंकि मरने के बाद की जितनी भी स्थिति है वो तो कार्य शरीर के आधार पे होनी है। आपको हमें जो परीक्षा में नंबर मिलने हैं, जो आप लिख के आते हैं, उसी के आधार पे ही मिलते हैं। इन सभी स्थितियों को मैंने देखिए कुछ परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त में इन सभी स्थितियों पर कुछ तुलनात्मक रूप से एक समझाने का प्रयास किया है कि कोई शब्द परीक्षा से समझ में आ जाए, कोई शब्द वृद्धावस्था से, बुढ़ापे से समझ में आ जाए, कोई प्रकृति के गुणों से समझ में आ जाए, कुछ रंगों से बात समझ में आ जाए। बात समझ में आने से है। बात समझ में आने का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा का महत्व हम समझ जाएं, सत्वगुण का महत्व हम समझ जाएं, क्योंकि सत्वगुण को मुक्तिदायक गुण कहा गया है, जबकि रजोगुण को और तमोगुण को बंधनदायक कहा है। ये तमोगुण और रजोगुण पास पास है। जब जब मनुष्य रजोगुण में लंबे समय तक रुक जाता है तो वो तमोगुण में गिरता है। तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की। 1 और 10 पास पास हैं, एक ही गली के ये 2 एक स्थितियां हैं। अक्सर हम इनको पड़ोसी भी कहते हैं, जबकि सत्वगुण 100 की स्थिति है और 100 से 1000 परमात्मा की ओर जाने के लिए आपको हमें साधना करनी है। और साधना करने के लिए इस सत्वगुण की स्थिति ही एक मजबूत स्थिति है। इसलिए कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। तो ऐसी सभी सात्विक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी कि ज्ञान की स्थितियां मजबूत हों, कार्य शरीर में शुभ संस्कार बने, ताकि कारण शरीर जैसे जैसे जितने जितने अनुपात में शुद्ध हो जाता है तो आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता की स्थितियां थी, ये तामसी राशि जो प्रकृति के गुणों के बादल थे, वो छटने लगते हैं। आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। और आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध था, है और रहेगा। इसलिए इन सभी स्थितियों की ज्ञानपूर्वक आपको मैं अपनी समझ बढ़ाते हुए सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना होगा। यानी कि अपनी जीवन रूपी परीक्षा में आपको मैं 100% नंबर लाते हुए मैं अतीत की स्थिति को, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त होना है, ताकि ये जन्म मरण के बंधन से आपके हमारी मुक्ति हो। आपको मैं मरने पे फिर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो। फिर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति में हम लंबे काल के लिए फिर वो आनंदमय स्थिति में एक अपना जीवन बिताते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या वेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही सरल होते हुए भी कुछ विशेष स्तर पर कहीं कहीं गंभीर हो जाती है, क्योंकि बात कभी कभी सरल होते हुए भी जब हम एकाग्र भाव से उस पर सुनते नहीं, विचार नहीं करते, इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं वीडियो सुनते समय चित्र पर अपनी निगाह बनाए रखें। क्योंकि हमारे तो देखिए वीडियो के अक्सर नाम कुछ ऐसे रखे जाते हैं, कुछ ऐसे चित्र बढ़ाए जाते हैं, कुछ ऐसे रंगों द्वारा स्थितियां दर्शाई जाती हैं, ताकि ज्ञान टिकने लगे। कहाँ? कारण शरीर में।
जैसे जैसे कार्यशैली में ज्ञान टिकता है तो ही मन बुद्धि में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, और वो अच्छे अच्छे विचार स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों को, विषय भोगों को अमर्यादित भोगने नहीं देते, और कर्म इंद्रियों द्वारा पाप कर्म करवाने से सदा ही रोकते रहते हैं। तो इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको हमें समझ में आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। फिर भी जहाँ कहीं भी आपको मेरी कही गई बातों पर कोई आपत्ति हो तो आपकी शिकायतों का, और वीडियो संबंधित कोई मन में प्रश्न हो तो आपके प्रश्नों का, और मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपके मन में कोई सुझाव हो तो आपके सुझावों का, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके जीवन में सुधार आने की स्थितियां बनने लगी हों, परमात्मा में आपकी प्रीति जगने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सात्विक वीडियो को आप संसार के अन्य भाई बहनों में भी शेयर करने का अपना एक स्वभाव बनाएं, ताकि संसार में लड़ाई झगड़े की, संघर्ष की स्थितियां समाप्त हो, लोगों के बीच में भाईचारा बने। उस प्रेम पूर्वक वातावरण को बनाने में आप अपना अपना सहयोग दें। और वीडियो को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।